क्रिटिकल मिनरल के आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने जो रॉयल्टी की दरें हैं इनकी, उनमें बदलाव किया है। इसको नए सिरे से लिखा है। ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम इन 4 क्रिटिकल मिनरल की रॉयल्टी दरों में बदलाव किया गया है। दरों में बदलाव करने का जो मकसद है वो सिंपल है कि भई घरेलू स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, जिससे कि इम्पोर्ट पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। इन चारों ही जो क्रिटिकल मिनरल हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, वो होता है ग्रीन एनर्जी में। तो सर, क्या उद्देश्य है इसका? क्या पीछे इसकी वजह है इस जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से? शुभम, ये वो व्यापक कोशिशें हैं जिनका हिस्सा है जिसमें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पर निर्भरता कम की जा सके। जो हम भारत में देख रहे हैं, चीन पर बड़ी निर्भरता है। तो रॉयल्टी कम करने से सरकार ये संकेत देना चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर्स में निवेश करे। और चूंकि क्रिटिकल मिनरल्स में भी निजी क्षेत्र को निवेश की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है, तो जो महत्वपूर्ण मिनरल्स इसमें शामिल हैं, ग्रेफाइट है, कैल्शियम है, रूबिडियम है, जिरकोनियम है, इनमें नई कंपनियां निवेश के लिए आ सकती हैं। भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की समस्या बड़ी बड़ी पेचीदा है। एक तो भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का खनन नहीं है, उत्पादन नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं मिनरल्स में जो करती हैं, प्राइवेट कंपनियां निवेश नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब खनन नहीं है तो प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग सबसे बड़ी चुनौती है। जहां थोड़ा बहुत अगर क्रिटिकल मिनरल निकलते भी हैं तो इनकी प्रोसेसिंग की तकनीक नहीं है। चीन उस तकनीक में हावी है। तो ये कोशिश है, लंबे दौर की का लंबी दौड़ है, लेकिन ये शुरुआत हुई है और इसका तात्कालिक असर और नतीजा हमको अगले 6-7 महीनों में दिखाई देगा कि क्या रॉयल्टी दरों में कमी के बाद निजी कंपनियां निवेश के लिए आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन इसका एक पहलू ध्यान रखना ज़रूरी है कि चूंकि मिनरल्स की रॉयल्टी का एक हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है, तो रॉयल्टी की दरों में कमी से राज्य सरकारों के राजस्व पर असर पड़ेगा।